हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैमिली ब्लॉग। आप सबका स्वागत है ब्लॉग में। मेरे इन्हें बुला लेना बोला तू इन्हें भी एडिटिंग करनी होती है तो बोलना नहीं करनी। मेरी मर्जी, मैं स्टॉप कर लूँगी इसको, नहीं कर सकती क्या? मेरे हिसाब से करूँगी। तो गाइस मेरे मुंह पे थोड़ी सी ऐसी शेड पड़ रही है तो मैं इसे थोड़ा सा बंद कर रही हूँ। बना रही हूँ मैं रोटियाँ। खाने में मैंने बनाई है सेकंड, हाँ, आज बनी है घर में यमी मैगी बनाई है आज खाने में, क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को माही के लिए कुछ अच्छा सा बनाना पड़ता है हमें। पीछे नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो आप अवॉइड करें, क्योंकि पीछे काम चल रहा है, शर्र मर्र की आवाज़ें आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप लोग ऐसे करके कौन कौन खाना बनाता है, या फिर ऐसे ही डाल देते हो। मैं तो ऐसे करके डाल देती हूँ। शेड पड़ रही है मेरे पे, शेड पड़ रही है, इसे थोड़ा अवॉइड करिए। पुणे शूने लटके हैं, जरा ध्यान ना दें। हस्बैंड मेरे पीछे काम लगाए हुए हैं, लगे हुए हैं, मिलजुल के हेल्प करते हैं। गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। आप सबने मेरे ब्लॉग को देख ही लिया होगा। आज शुरुआत हुई है किचन से, तो वेलकम बैक क्यूट फैमिली ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस आज हमारे घर में बनी है मैगी और रोटी, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को माही के लिए कुछ स्पेशल स्कूल में बना के भेजना होता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड करा रहे हैं मेरी हेल्प। बेचारों ने थोड़े से जो बर्तन थे वो क्लीन कर दिए, और मैं इनको पूछ रही थी कि मैं शूट करूँ कि नहीं करूँ, और इन्होंने कहा हाँ कर लो। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं अपने घर में हेल्प करवाता हूँ अपनी वाइफ़ की। मुझे प्राउड है कि मैं अपनी वाइफ़ की हेल्प करवाता हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा पेट इनका बाहर था और मैं इनको बोल रही थी थोड़ा पेट अंदर करो। कहते मेरा पेट अंदर ही है। मैंने कहा सीधा खड़े होके फिर करो। और जब देखो ये देखो पेट निकला, कितना मोटे लग रहे हैं। फिर उसके बाद चले गए नहाने। हम एक दूसरे को ऐसे ही छेड़ रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, तो इससे जल्दी काम हमारा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने खाना वाना मंगा के चली गई थी। मैं शॉप पे आ गई थी। यहाँ पे कस्टमर आए थे शाम को, इनका हेयर स्टाइल मुझे बनाना था। देखो गाइस कितना अच्छा हेयर स्टाइल बनाया मैंने इनका, और ये काफ़ी खुश थे। इनको हेयर स्टाइल भी बहुत पसंद आया। ये रेफरेंस लाए थे, ऐसा ही मुझे सेम हेयर स्टाइल चाहिए, तो मैंने वैसे ही बना के दे दिया इनको। बस एक्सेसरी थोड़ी अलग लगाई है मैंने, बाकी कर्ल्स वगैरह जो देखो आप बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद आ गई थी मैं घर शाम को शॉप बंद करके, और माही थी मम्मा के घर पे, वो ट्यूशन से ही चली गई थी वहाँ पे। मैं बाद में आई थी, उसको लेने जाऊंगी ठहर के। सबसे पहले मैं शाम को घर आई। आप देख सकते हो कैसे मैं आलू मोटा भालू की तरह आ रही हूँ, पूरा कवर होके, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे शाम को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और दोपहर को तो थोड़ी गर्मी लग रही है, शाम को ठंड लग रही थी। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। आज कस्टमर थे शॉप पे, टचवुड, और फिर मैं काम भी कर रही थी। और घर आके बस अब मुझे डिनर की तैयारी करनी है। मैंने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, बट रेस्ट नहीं की थी, बस जस्ट बैठी थोड़ी देर और टाइम देखा और शुरू हो गई, किचन की तरफ चली गई मैं। पहले मैं दोपहर को आई थी घर, तो मैंने राजमा और चावल भिगो के रख दिए थे कि आके मैं जल्दी बना लूँगी। तो यहाँ मैं राजमा चावल बना रही हूँ। उसके बाद चली गई थी मैं मम्मा के घर माही को लेने, क्योंकि माही के पापा बहुत लेट आने वाले थे। आज उनका थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था ज़्यादा ही, तो फिर मैं चली गई थी माही को लेने माही मम्मा के घर। ये हमारे घर का रास्ता है, मैं 2-3 गलियों के पीछे उधर ही रहती हूँ, पास में ही घर है, वॉकिंग डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है।
और शॉल लेके ही मैं आई थी क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। मैंने स्वेटर वगैरह कुछ नहीं डाला था और साथ में सोच रही थी पता नहीं माही ने खाना खाया है ये नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा हमेशा उसके पीछे पड़े रहते खाना खा ले, पर बटू हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करती है कि नहीं खाना खाऊंगी, घर जाके खाऊंगी। ये हमारे घर का गेट और आगे में यहाँ पे सबसे पहले मेरे मम्मा बैठे थे यहाँ पे चूल्हे पे, वो खाना बना रहे थे। वो हमेशा चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए, उनको चूल्हे का खाना ही अच्छा लगता है। यहाँ पे वो चावल बना रहे थे पता नहीं क्या, और पीछे मुड़ के उन्होंने मुझे बाद में देखा कि कौन खड़ा है। फिर मैंने उनको पूछा क्या बनाया, और सेम उन्होंने भी राजमा चावल ही बनाए थे, राजमा बना दिए थे, चावल बनाए थे। उन्होंने कहा बैठो खाना शाना खाओ। मैंने कहा नहीं मैं बना के आई हूँ। और यहाँ पे मेरी मम्मा को थोड़ा सा फ़ीवर भी था और मैं पूछ रही थी कि फ़ीवर कैसा है। और यहाँ पे देखो ये मेरा लड्डू गोपाल यहाँ बैठा हुआ, और शुक्र है कहीं खाना खा रही और खा लिया। ये राजमा और फुल्का खा रही थी, बोली नानी ने मुझे ये बना के दिया था, मुझे चावल नहीं खाने थे। फिर मम्मा ने इसको रोटी बना के दी होगी, और यहाँ पे ये देखो कैसे खा रही है उंगलियाँ चाट चाट के। और साथ में फ़ोन तो ये छोड़ती नहीं, मरेगी किसी दिन मेरे हाथ से ये फ़ोन देख के, सुधरती नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा नारियल पानी खाया और फिर आ गई थी मैं घर माही को लेके। और यहाँ पे दूध भी लाई थी मैं, और मैं इसको बोल रही थी चल पहले सॉक्स जो है वो रिमूव कर ले, गंदी सॉक्स हैं वो रिमूव कर ले, ऊपर मत चढ़ाना। तो ये कहाँ सुनने वाली, ये देखो कैसे डाई मार के चली गई। और वैसे इसने वो सॉक्स रिमूव कर दिए थे। मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर के बाद आ गए थे, और फिर मैंने इनको दिया खाना, राजमा चावल और घर का बना हुआ प्याज का अचार। इनको बहुत पसंद है, मैं दूसरे तीसरे दिन बना लेती हूँ, आप लोग भी बना सकते हो, बड़ी ईजी रेसिपी है। अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप टैग करके पूछो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बस गाइस ऐसे ही मैंने खाना शाना खिलाया इनको। इसको पूछा, ये कह रही मैं खा के आई हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड लाए थे हमारे लिए चॉकलेट, हमने इंजॉय किया। आप लोग भी इंजॉय करो, खाओ पिए ऐश करो, और साथ में अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।